ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अभी भी पूरा परिवार मुसीबतों के घेरे में घिर चुका है। जी हां, आपको बता दें, राबड़ी देवी की कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है जिसमें उन्होंने जज को बदलने की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो है गायब है और तेज प्रताप यादव हवन करने के लिए हवन कुंड के पास बैठ गए हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले कोर्ट से जो याचिका खारिज हुई है उसकी बात करते हैं। बहुत बड़ा झटका लगा है लालू परिवार को। राबड़ी देवी ने याचिका दायर की थी कि जो आईआरसीटीसी घोटाले में जज हैं वो निष्पक्ष तरीके से सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। तो इसे लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, बहुत लंबी चौड़ी भाषणबाजी हुई राबड़ी देवी के वकील की ओर से। उसके बाद सीबीआई ने भी अपना जवाब दिया और बहुत देर सब कुछ सुनने के बाद, गंभीरता से समझने के बाद कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि राबड़ी देवी जो कह रही हैं वो पूरी तरह से निराधार है। जज अपना काम बहुत सही से कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके का पूरी तरह से पालन हो रहा है। और इसके बाद दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी को इतना बड़ा झटका दे दिया कि राबड़ी देवी को कहें तो 11,000 वोल्ट का झटका लगा है। ना सिर्फ राबड़ी देवी को बल्कि पूरे लालू परिवार के लिए यह झटका नहीं, एक बड़ा शॉक है, इसे सदमा आप कह सकते हैं, क्योंकि जज को लेकर ही ये लोग सवाल उठा रहे थे। आप देखिए कि कहीं भी आपको सुनने को मिला होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा कि जो चोर होता है वो खुद को कभी चोर नहीं कहता है। लालू परिवार पर इतने बड़े आरोप है, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हड़पने के, और उस मामले में सुनवाई हो रही है। सुनवाई बहुत गंभीरता से हो रही है और लालू परिवार पर आरोप तय हो गए हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत कई और लोगों पर आरोप तय हो गए हैं। उसके बाद जब इन लोगों को अब लगने लगा है कि मामला हाथ से निकल चुका है, अब जेल की फाटक बहुत नजदीक है, अब हो सकता है इनको सजा हो जाए, इनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़े, इनका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए, तो इन्होंने एक नई तरकीब निकाली। जैसे ये चुनाव में हारने के बाद बहाना करते हैं, ड्रामा करते हैं कि ईवीएम खराब है, वैसे ही अब जज पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। अब जज पर इन्होंने सवाल उठाया। इसे लेकर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह सब उजुल फिजूल की बातें यहां नहीं चलेंगी। हालांकि राबड़ी देवी ने याचिका दायर की थी तो इस वजह से इस पर सुनवाई भी हो गई, लेकिन सवाल यह उठता है कि एक सीएम जो दो बार बिहार जैसे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हो, वो इस तरीके का आरोप लगाती हैं, तो इससे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये लोग इस तरह से अभी बोलते हैं तो इनके समय में क्या स्थिति रही होगी। तब तो कोर्ट ने ही कह दिया था कि बिहार में जंगल राज है, यानी हर चीज में इनको दखलंदाजी चाहिए। ये सही तरीके से ना कोर्ट को काम करने देंगे, ना मीडिया को काम करने देंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, चुनाव आयोग को तो कुछ समझेंगे ही नहीं। और जब बुरी तरह से सियासी मैदान में इनकी हार होगी तो उनके बाद ये दुनिया के तमाम एजेंसियों पर, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे। लेकिन अब राबड़ी देवी के पास कोई स्कोप नहीं बचा है। राबड़ी देवी, इसी बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव कहां हैं? वही तो देखिए, राबड़ी देवी कोर्ट में गिड़गिड़ाती रही, उनके वकील गिड़गिड़ाते रहे, कहें तो आंसुओं का सैलाब आ गया कोर्ट में। लेकिन तेजस्वी यादव का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी क्रिसमस आने वाला है, तो इस वजह से वो क्रिसमस एंजॉय करने के लिए फॉरेन ट्रिप पर है। उनकी वाइफ भी हैं, उनके बच्चे साथ में हैं। अब तेजस्वी को भी लग रहा है कि भाई चलो बहुत मेहनत हो गई, जो मिलना था बीजेपी को मिल गया, एनडीए को मिल गया, इतना ज्यादा मेहनत करने का क्या फायदा है? ज्यादा हाथ पैर मारने से थकावट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो इससे बेहतर है थोड़ा राहुल गांधी वाला तरीका अपनाओ। इसलिए घूमो फिरो, मौज करो, और जब फिर जरूरत होगी तो बिहार में आएंगे। आप देख लीजिए, आरजेडी की स्थिति ऐसी है कि उनकी तमाम राज्यसभा सीटें जाने वाली हैं। तो तेजस्वी यादव बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं, और यह संगति का असर है। जिसके ग्रुप में राहुल गांधी जैसे लोग होंगे, उन लोगों को अगर घूमने का आदत नहीं लगेगा तो फिर क्या ही कहने हैं। राहुल गांधी संसद सत्र के बीच में हर बार विदेश भागते हैं, कहां हैं किसी को मालूम नहीं है। तेजस्वी यादव भी गायब हो चुके हैं। मतलब देखिए, पूरा गैंग, जैसे चुनाव आता है ये लोग प्रकट होते हैं, मंदिरों का दौरा करते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं। चलिए, सरकार को घेरना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। मीडिया पर सवाल उठाते हैं, और जैसे ही चुनाव हारते हैं उसके बाद ईवीएम खराब हो जाता है, चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगते हैं। सारी व्यवस्थाएं ये लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन जब इनकी जरूरत होती है जमीन पर, जब इनकी जरूरत होती है इनकी पार्टी को, तब ना ये सड़क पर आ पाते हैं, ना ये सदन में आ पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष करते हैं, विरोधाभास इनके बयान में नजर आता है। लेकिन लालू परिवार की स्थिति अभी ऐसी है कि तेजस्वी यादव को यहां रहने की जरूरत थी, क्योंकि उनके पिता अभी दिल्ली में इलाज कराने के लिए पहुंचे थे। आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद लालू प्रसाद यादव को पिछले 2-3 दिनों से आंखों में दिक्कत आ रही थी, उनको सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
और इस वजह से लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली आए और इलाज कराने के लिए मीसा भारती के घर पर रुके। यानी आप देखिए कि जो बेटा जिसको पूरी तरह से सियासत की विरासत सौंप दी गई है, अपने पिता के मुश्किल समय में उसका ठिकाना नहीं है, वो तो वहां क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी ओर मीसा भारती के घर में वो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव भी हो सकता है दिल्ली आए और इसी बीच में राबड़ी देवी को लेकर फैसला भी आ गया। अब देखना यह होगा कि लालू परिवार इन चुनौतियों से कैसे उबरता है, क्या उबर पाएगा भी या नहीं, क्योंकि तेजस्वी तो यहां है नहीं। परिवार में टूट है, पार्टी में टूट है, साफ तौर पर देखा जा रहा है। रोहिणी आचार्य के किस तरीके के बयान सामने आए, देखा गया कि कैसे उन्होंने बगावत अपनाई, कैसे उन्होंने साबित कर दिया कि लालू परिवार किस तरीके से उन्हें ट्रीट करता है। वहीं दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा, वो छुट्टियां मना रहे हैं और तेज प्रताप अब हवन कुंड के पास बैठ गए। तो क्या है पूरा माजरा? हाँ, दर्शकों को बता दें कि तेज प्रताप यादव ने 8 घंटे पहले एक ट्वीट डाला है। इसमें उन्होंने हवन कुंड के सामने आहुति देते हुए वो नजर आ रहे हैं और उन्होंने इसमें लिखा है, हवन में डाली जाने वाली सामग्री, ध्यान रहे यह सामग्री आयुर्वेद के अनुसार औषधि आदि गुणों से युक्त जड़ी बूटियों से बनी है। अग्नि में पड़कर सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, घर के हर कोने में फैलकर रोग के कीटाणुओं का विनाश कर देती है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि हवन से निकलने वाला धुआं हवा से फैलने वाली बीमारियों के कारण इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, विषाणुओं को। ये तो अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव, जो इनका चिर परिचित अंदाज है। इसी कड़ी में ये हवन कुंड पर बैठे हैं, परिवार परेशान है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हवन कुंड से निकलने वाली धुआं जो है वो कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इसका सियासी मायना भी आप समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव भले ही टोपी पहनते रहें, इफ्तार पार्टी में शामिल होते रहें, मुसलमानों को तुष्टीकरण करते रहें, लेकिन तेज प्रताप यादव अपने अंदाज को नहीं बदलेंगे। चाहे वो टीका लगाना हो, चाहे वो मंदिर जाना हो, वेशभूषा को बदलते रहना हो, या फिर हिंदुओं को ये मैसेज देना हो कि मैं एक सच्चा हिंदू हूं, मैं एक सनातनी हूं। और अपने हवन कुंड के इस तस्वीर से, इस पोस्ट से तेज प्रताप यादव ने लोगों को भी ये मैसेज दे दिया और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्टिव हैं। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव की तरह तेज प्रताप यादव भी कहीं गायब हो चुके हैं। आप देखिए कि चुनाव में उनको भी करारी हार मिली है, लेकिन तेज प्रताप यादव तब से एक्टिव हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनशक्ति जनता दल का विस्तार पूरे देश में करेंगे। तो तेजस्वी यादव को तो कम से कम अपने भाई से सीख लेना चाहिए। और जगह पे भी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, कह रहे हैं कि और प्रदेशों में भी जहां जहां चुनाव होंगे वहां अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, यानी कि वो मैदान में दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी की तरह गायब नहीं है। ये तो अच्छी बात है, चाहे तेजस्वी करें या तेज प्रताप करें, अगर आप अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं तो भला किसी को क्या ऐतराज होगी। अगर तेज प्रताप यादव इस तरह से मैच्योरिटी दिखा रहे हैं कि हारने के बाद भी मीटिंग्स ले रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, पार्टी को लेकर सीरियस हैं, तो तेजस्वी के लिए ये एक सीखने के लिए एक कड़ी हो सकती है। क्योंकि आप देखिए कि तेज प्रताप यादव के पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास आरजेडी है, ना उनके पास लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद है, ना ही उनके पास परिवार का सहयोग है। इसके बदले, इसके बावजूद अगर वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह से पूरे बिहार में अपनी पार्टी को विस्तार करने की कोशिश में लगे हैं और ये तक कह रहे हैं कि अब पूरे देश में जहां जहां जरूरत होगी हम वहां पार्टी का विस्तार करेंगे, तो ये बताता है कि तेज प्रताप यादव अब बदलने लगे हैं। अब उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा है। उनको लगने लगा है कि अभी उनके पास मौका है। तेजस्वी यादव को लेकर जो लोगों के बीच इमेज बनी है, उनकी जो छवि बनी है, उसको उसमें खुद को तराशने का एक बहुत बेहतरीन मौका है। और इस दौरान जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सिर्फ एनडीए की बात हो रही है, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला है, नीतीश और सम्राट का एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस बीच में तेजस्वी यादव थोड़े गायब से दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या तेज प्रताप यादव खुद को मीडिया के कैमरे में, लाइट में लाना चाहते हैं? यह भी उनका एक फोकस है। कहा जा रहा है कि उनके पीछे एक टीम भी काम कर रही है जो तेज प्रताप यादव को सियासी तौर पर मैच्योर बनाने की कोशिश में लगी हुई है और उसका असर भी देखने को मिला है कि अब देखिए आप तेज प्रताप यादव के बयानों में बहुत गंभीरता नजर आने लगी है। हालांकि वो कभी कभी ऐसी हरकत कर देते हैं कि सवाल उन पर उठने लगते हैं, जैसे कि अभी उन पर आरोप लगे कि उन्होंने एक पत्रकार को घर में घेर लिया था और एक उनका दोस्त था कोई, उनको कैमरे पे कहते हैं कि 50,000 रुपए लेके तुमने मुझे चुनाव हरा दिया। तो इन चीजों से भी उन्हें बचना होगा। लेकिन वो जो कर रहे हैं, अगर हवन कुंड के पास भी बैठे हैं तो हो सकता है अपनी माता के लिए आह्वान कर रहे होंगे, अपने परिवार के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि तेज प्रताप हमेशा कहते हैं कि उनके लिए परिवार बहुत पहले है। चाहे पिता हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, सबसे वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा क्या प्यार करने के लिए उनके पास वक्त बचेगा, क्योंकि अगर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आता है लालू परिवार के खिलाफ, जो अब तक समझने को मिल रहा है, तो उससे निश्चित
तौर पर तेज प्रताप यादव को भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि राबड़ी देवी को भी जेल हो सकती है। लालू प्रसाद यादव को तो जेल होना ही होना है इसमें, जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। ऐसे में अब तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, पूरा परिवार तो बिखरा हुआ ही है, लेकिन परिवार के सामने दर्जनों भर चुनौतियां हैं। अब इससे कैसे निपटेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इसे लेकर कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर लालू परिवार की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राबड़ी देवी की याचिका खारिज हो चुकी है कोर्ट से। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी का नामो निशान कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो छुट्टियां मना रहे हैं और तेज प्रताप अपने अंदाज से चर्चा में बने हुए हैं। ये सभी चीजें जो है लालू परिवार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।